Hello students, worksheet number 30 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 6, date 21st January 2021। आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री परपेंडिकुलर लाइंस। इंट्रोडक्शन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विथ राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही हैं और राइट एंगल पे कट कर रही है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं, वो क्या होती हैं, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। एग्जाम्पल लाइक अ कॉर्नर ऑफ द बुक वेयर टू लाइंस आर एट राइट एंगल्स। जो बुक होती है उसके जो कॉर्नर्स हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन, अब ये देखो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही होती है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। ऐसे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। और रूम की जो वॉल की कॉर्नर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लाइंस इस ऐसे ही होते हैं, राइट एंगल्स में होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। डोर के कॉर्नर्स होते हैं, और भी ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस होगी, ठीक है। तो टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, रूलर और सेट स्क्वायर से ड्रॉ करना। रूलर और सेट स्क्वायर से कैसे ड्रॉ करेंगे, स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन L with the help of a ruler and show a point P on that line। एक हम L लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर से हम L लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। स्केल से मर्जी जितनी मर्जी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर एक पॉइंट P शो कर देंगे। फिर ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट P। अब रूलर को यहाँ ऐसे रखेंगे नीचे और सेट स्क्वायर पर P पे रख देंगे, जैसे कि ये नीचे में दिखाया गया है। सेट स्क्वायर पे P पे रख देंगे, जो 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, जैसे ये बना हुआ है वो वाला, ठीक है। नाउ ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर। अब इसको यहीं हिलाना नहीं है, ना सेट स्क्वायर को ना ही स्केल को हिलाएंगे, ऐसे पकड़ के रखेंगे सेट स्क्वायर और स्केल को, और यहाँ से सेट स्क्वायर से एकदम साथ साथ में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पी क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो पी क्यू एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और वो क्या होगी, एल पर परपेंडिकुलर होगी। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल। परपेंडिकुलर का साइन ये भी होता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये मतलब ऐसे हम बनाते तो ऐसे ही है, तो उसका साइन भी छोटा सा ऐसे ही होता है, उल्टा टी। तो इसका मतलब है पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल, ठीक है। फिर है टू ड्रॉ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। अब रूलर और कंपास से कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन, तो ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड शो अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। एक रूलर की हेल्प से एक बड़ी सी लाइन हमने पी ड्रॉ कर ली एल, और उस पर एक पी पॉइंट शो कर दिया। टेकिंग पी एज सेंटर एंड टेकिंग अ रेडियस मेक अ सेमी सर्कल दैट इंटरसेक्ट्स द लाइन एल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब कंपास को लोगे आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, थोड़ा सा ही बस, उसको हम पी पे रखेंगे और ऐसे पॉइंटर जो होगा उसका, वो पॉइंटर पी पे रखोगे और पेंसिल वाली साइड को ऐसे आप घुमा दोगे कि वो सेमी सर्कल बन जाएगा। जैसे कि ये स्टेप 1 इसमें पिक में दिखाया गया है, स्टेप 1 की ए बी, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। Assuming A and B as center, construct two arcs in such a way that they cross over Q। अब उसको हम कंपास को A पे रखेंगे, फिर हमने A पे रखा, A पे रखेंगे कंपास को और ऊपर की साइड एक आर्क ऐसे घुमा देंगे। ऐसे ही B पे रखेंगे और ऊपर की साइड करके घुमा देंगे पेंसिल को, तो वो क्या बन जाएगा, ऐसे आर्क बन गई। और ये आर्क दोनों क्या है, आपस में कट करेंगी, ठीक है। तो ये जो कट कर रही है उसको हमने नेम दे दिया Q, यहाँ पे हमने नेम दे दिया Q। अब क्या करना है, ज्वाइन पी क्यू विद रूलर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब रूलर को हम यहाँ रखेंगे, स्केल को यहाँ रखा और P और Q को स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी एल पे। वी कैन ऑल्सो राइट एज लाइक दिस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। लेट्स टू ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम एम बना देंगे, ठीक है। तो ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क पॉइंट ऑन एम ऑन इट। तो स्केल से आप एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन बनानी है,
नॉट लाइन सेगमेंट, तो लाइन में हम एरो भी बना सकते हैं 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और एक पॉइंट एम उस पर मार्क कर दिया, कोई भी एक कहीं भी एक पॉइंट एम मार्क कर दो। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद रूलर थ्रू पॉइंट एम। अब रूलर से ही बनाना है, तो स्केल को एम पे रखेंगे और एकदम सीधा रखोगे, सीधा रखोगे और फिर ऐसे एक लाइन ऊपर को ड्रॉ कर देंगे ए बी, ए बी। परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद रूलर थ्रू पॉइंट एम, यहाँ से ऐसे लंबी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऊपर वाला पॉइंट हो गया ए, नीचे पॉइंट हो गया बी। थ्रू पॉइंट एम लिखा हुआ है ना कि एम से वो पास हो रही है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो स्केल को हम सीधा रख के बनाएंगे, तभी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ 8 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट एस ऑन इट। अब एक 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से, रूलर से 8 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट एस उसके ऊपर शो करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी थ्रू पॉइंट एस बाय रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब रूलर और सेट स्क्वायर से बनाना है, तो यहाँ पे लाइन पे रूलर रखेंगे और ऊपर आप यहाँ पे एस तक सेट स्क्वायर रख देंगे। तो जब हमने ऐसे सेट स्क्वायर रखा यहाँ पे, तो सेट स्क्वायर के एकदम साथ साथ में आप एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसको आप नेम दे दो सी डी, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा सी डी परपेंडिकुलर ऑन लाइन दिस, ठीक है। अब इसके बाद है हिंदी की वर्कशीट नंबर 30, टिकट एल्बम कर रहे थे हम। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब नागराजन के पास नया एल्बम आ गया है, तो अब राजप्पा को कोई उसकी एल्बम जो थी उसको कोई पूछता नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। अब उसने क्या किए थे, एक एक उसमें टिकट जमा किए थे। कौन कौन से, उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों से चक्कर लगाता था कि सुबह सुबह उठ के 8 बजे, और जो जो लड़के टिकट जमा करते थे उनके चक्कर लगाता था, उनसे वो टिकट ले लेता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देता तो एक वो फिनलैंड का ले लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का ले लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर के जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। और फिर वो ऐसे ही निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर के कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। और अपने दोस्त से कौन सी टिकट लाया था, बताओ, कनाडा का। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। जो सरपंच का लड़का था उसने कहा था कि 25 रुपये में मुझे ये एल्बम भेज दे, पर राजप्पा ने नहीं माना था। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था, तो उसने बोला कि राजप्पा बोला ये तो घमंडी है, मैं इसको नहीं दूंगा। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। फिर आगे से उसने ये बोला कि जो तुम्हारे घर में बच्ची है उसको दे दो। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब ख़राब है उसका एल्बम, और नागराजन का ही अब एल्बम नया है, तो वही सब देखते थे। राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं, कौन कौन से टिकट हैं, जहाँ तक हमें पता है इसमें बताया है ऑस्ट्रेलिया का, फिनलैंड का, पाकिस्तान, रूस और कनाडा, ठीक है। फिर राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नागराजन के पास उससे नई एल्बम आ गई थी, इसलिए अब उसकी एल्बम की बात कोई नहीं करता था। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई थी? अब उसको वो मन ही मन क्या हो गया था, उसको गुस्सा आने लग गया था, उदास हो गया था कि
उसको अब उसकी कोई वो नहीं देखता था, उसकी एल्बम को कोई पूछता ही नहीं था, है ना। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने। अब या इस कहानी में, आज की कहानी में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपने पहली बार पढ़े हैं, सुने हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो वो क्यों ऐसे लिख करते, मतलब वो खुद क्यों नहीं बना रहे थे? हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप कोई भी मतलब ऐसे रीज़न बना के आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है।